बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को थोड़ा सा स्टडी किया था, उसकी थ्योरी हमने समझ ली थी। अब एग्ज़ाम में जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह होगा, व्हाट इज डायफ्रैक्शन ग्रेटिव, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिटरमाइनिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट यूजिंग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। 6 नंबर का अब लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। डेफिनेशन क्या है? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एज अ ग्लास प्लेट ऑन विच अ लार्ज नंबर ऑफ इक्वल विथ एंड इक्वली स्पेस लाइंस आर मार्क्ड। ये जो मेरे पास कवर है ना, तो यूं समझ लो, यूं ये वाली जो साइड है, ऐसी एक ग्लास प्लेट होती है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ठीक है, ग्लास की प्लेट होती है ये। उस पर हम करते हैं क्या है, लाइनें ड्रॉ करते हैं। उन लाइनों की विड्थ यानी चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है, और उनके दरमियान का डिस्टेंस भी जो है वो क्या होता है, बराबर होता है। इक्वल विड्थ एंड इक्वली स्पेस पैरेलल लाइंस, और वो लाइनें होती भी क्या एक दूसरे के पैरेलल। अब जब आप गिलास पर लाइन मार देते हैं, स्क्रैच खराश डाल देते हैं, तो फिर उसमें से लाइट नहीं गुजरती, ठीक है। उस जिसमें से लाइट नहीं गुजरती उसको हम क्या कहते हैं, वो ओपेक ऑब्जेक्ट बन गया। दीज लाइंस आर ओपेक, ये लाइनें क्या हो जाती हैं, ओपेक बन जाती है। लेकिन हर दो लाइन के दरमियान गिलास का कुछ हिस्सा है जो आपने ख़राब नहीं किया, उसमें से लाइट गुजरेगी, तो वो जो दो लाइंस के दरमियान का हिस्सा है वो क्या बन जाएगा, स्लिट। स्पेसिंग बिटवीन लाइंस एक्ट्स एज स्लिट्स। जितनी ज़्यादा लाइनें होंगी उतनी ज़्यादा स्लिट, क्योंकि हर दो लाइन के दरमियान एक स्लिट है। सही है। अब आप करेंगे क्या वर्किंग। अ मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। इस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में आप लाइट डालेंगे, सही है। ईच स्लिट डिफ्रैक्ट्स लाइट इन मैनी डायरेक्शंस। स्लिट करती क्या है, लाइट को डिफ्रैक्ट कर देती है। डिफ्रैक्ट का क्या मतलब है, फैला देती है, बहुत सी सिमतों में फेंक देती है। यहाँ मैंने सिर्फ हर स्लिट से 2 रेज ली हैं, वैसे बहुत सारी रेज होंगी हर स्लिट्स के लिए। A convex lens is used to focus sets of parallel rays on different points at screen as shown in figure 1। देखिए मैंने 3 स्लेट्स लिए हैं यहाँ, 3। चलें इसको कह दें S1, S2 और S3। ये जो ब्लैक से मैंने शो किए हैं, ये वो 3 रेज है जो इन स्लिट्स ने सीधी गुजार दी हैं। तो ये तीनों रे क्या है, आपस में पैरेलल हैं। ये पैरेलल रेज अगर खुद से मिलेंगी तो बहुत दूर जाके मिलेंगी, तो हमने एक कन्वेक्स लेंस लगा दिया। कन्वेक्स लेंस ने इन तीनों को क्या कर दिया, मिला दिया। इसी तरह ये तीनों किसी एंगल थीटा पे डिफ्रैक्ट करेंगी लाइट को, और वो एंगल थीटा तीनों के लिए क्या होगा, सेम। तो ये तीनों रेज भी क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल। तो ये दूसरे सेट की जो पैरेलल रेज हैं, इनको भी ये क्या करेगा, दूसरे पॉइंट पे फोकस कर देगा। इसी तरह एक और रे निकलेगी तीनों से, वो भी क्या होगी, सब पैरेलल। नीचे भी रेज निकलेंगी, वो भी क्या होंगी, पैरेलल। तो कन्वेक्स लेंस इसलिए लगाया है कि वो सेट्स ऑफ रेज जो एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, उन सबको स्क्रीन पर क्या करे, उनकी दोस्ती करा दे, हैं भाई, उनकी क्या करा दे, वो एक दूसरे से दूर दूर है, नाराज है, उनको मिला दे, बिछड़ों को क्या कर दे। ये कन्वेक्स लेंस का काम होगा, ठीक है। एक्सप्रेशन या डेरिवेशन, मैंने सिर्फ 2 स्लिट्स ले ली, डेरिवेशन इसी से हो जाएगी। और मैंने कोशिश की है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से सिमिलर डायग्राम बनाऊं। बाज़ बुक्स में नीचे ड्रॉ करते हैं, मैंने ऊपर ही ड्रॉ किया। कंसिडर रेज फ्रॉम 2 स्लिट्स S1 एंड S2 अराइज एट पॉइंट P ऑन स्क्रीन। अब ये समझिए वही कहानी हो गई जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में थी, अगर याद हो, यही डायग्राम थी। अगर रे सीधी जाती तो यूं जाती, ये एंगल पे गई, यहां से भी ये एंगल पे गई, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, ठीक है। अब लेट करके हम कुछ असम्पशंस करेंगे, पार्ट डिफरेंस निकालेंगे और
ब्राइट फ्रिंज या मैक्सिमा की इक्वेशन निकाल लेंगे, वहीं से वेवलेंथ निकलेगी, वहीं से ये उतार लो। हमने क्या अज्यूम किया था कि हर एक स्लिट क्या करेगा, लाइट रेज को बहुत सी डायरेक्शंस में फैला देगा। हर एक स्लिट्स में जितनी भी रेज निकलेंगी दूसरी स्लिट में भी उसी तरह की रेज होंगी, तो पैरेलल रेज के सेट बन जाएंगे। हमने कन्वेक्स लेंस लगा दिया ताकि वो उन पैरेलल रेज को क्या करे, स्क्रीन पर फोकस करे। यहाँ हमने 2 स्लिट्स ले ली, ठीक है। अब रे 1 जो है वो स्लिट 1 से पॉइंट P पर पहुंच रही है, और रे 2 जो है वो स्लिट 2 से पॉइंट P पर पहुंच रही है। अब रे 2 ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है रे 1 से, तो हमने यही पाथ डिफरेंस निकालने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया रे नंबर 2 पर। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम रे 1 ऑन रे 2, इट टचेस रे 2 एट पॉइंट R, ये पॉइंट R पे मिल रहा है, तो पाथ डिफरेंस हमारा क्या हो गया, S2R। अब डेरिवेशन करने के लिए हमने ये असम्पशंस कर ली, D जो है वो स्लिट्स की सेपरेशन है, स्लिट्स के दरमियान, इसको ग्रेटिंग एलिमेंट भी कहते हैं। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है, और थीटा जो है वो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है, ये थीटा, जो एंगल ये थीटा होगा वही एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि देखिए ये लाइन और ये लाइन ये एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, ये एंगल पूरा कितना है, ये एंगल पूरा कितना है, 90 है ना। तो जब ये पूरा 90 है और ये थीटा है, तो ये क्या हुआ, यार ये पूरा एंगल 90 है और ये थीटा है, तो ये कितना हुआ है, मैं किधर फंस गया, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या है, ओ यार इसमें से ये निकल गया ना, इसमें से ये निकल गया तो क्या बचा, अगर ये 10 है तो ये कितना है, 80 है, तो कैसे निकाला तुमने, 90 में से माइनस किया ना यार, तो अगर ये थीटा है तो वो 90 माइनस थीटा है, बहुत मुश्किल बात है। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा प्लस 90 क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180, तो ये एंगल भी थीटा हो गया, माइनस थीटा से थीटा क्या हो गया, इसलिए ये थीटा होगा, ये सिर्फ समझा रहा हूँ, आप लोग रट लो बस, ये थीटा ये भी थीटा है, ठीक है। वैसे भी समझ में तो आ नहीं रहा, आ रहा है समझ में, और जाग रहे हो तुम लोग, अच्छा। थोड़ा सा ये टॉपिक बोरिंग है, क्या करें, लेकिन काश कि मैं कोई हसीना होता फिर आप गौर से सुन रहे होते मेरी बातें। तो अब हमने यही राइट एंगल ट्राइंगल ले ली, S1 S2 R, यह मैंने दोबारा बना दी। राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हो गया S2R, हाइपोटेन्यूज हो गया D, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, D बराबर D साइन थीटा मल्टीप्लाई हो गया और S2R के बराबर हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं है ना। S2R हमारा क्या था, पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया, D साइन थीटा, या D साइन थीटा बराबर हो गया पाथ सेंट्रल जीरो ऑर्डर मैक्सिमा। सेंट्रल और जीरो ऑर्डर मैक्सिमा विल बी ऑब्टेन व्हेन पाथ डिफरेंस जीरो। जब पाथ डिफरेंस जीरो होगा तो सारी रेस कहाँ मिलेंगी, जाकर सेंटर पे। अब पाथ डिफरेंस जीरो कब होगा,
अगर ये थीटा 0 हो जाए तो साइन 0 0, साइन 0, तो डी किसी भी चीज से मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा 0। डी साइन थीटा 0 हो गया, मतलब पार्ट डिफरेंस क्या हो गया 0। इसी तरह कोई एक एंगल ऐसा आएगा कि जिसमें पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो जाएगा किसी खास एंगल पे, सही है। जैसे जैसे थीटा बढ़ाते हैं साइन थीटा बढ़ता है ना, थीटा 0 तो साइन 0 0, थीटा 30 तो साइन 30 0.5, थीटा 45 साइन 45.707, थीटा 60 साइन 60.86। आप थीटा बढ़ाओगे तो साइन थीटा बढ़ेगा, जब साइन थीटा बढ़ के डी से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर बढ़ेगा ना। थीटा 0 पे तो आंसर 0 हो गया, लेकिन अब आप आहिस्ता आहिस्ता थीटा बढ़ाओगे तो साइन थीटा बढ़ेगा, डी तो फिक्स है। तो एक वैल्यू ऐसी आ जाएगी कि साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय डी लैम्डा के बराबर हो जाएगा, सही है। अब आपने थीटा और बढ़ाया, साइन थीटा और बढ़ गया, डी से मल्टीप्लाई हो गया, अब 2 लैम्डा हो गया। अगेन ये किसी खास एक एंगल पे होगा, हर एक एंगल पे, समझ रहे हो बात। तो पार्ट डिफरेंस डिपेंड करेगा इस थीटा एंगल पर। सिमिलरली एट सेंटर एंगल्स थीटा पार्ट डिफरेंस विल बी लैम्डा 2 लैम्डा डैश। और जब पार्ट डिफरेंस ये होता है तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल रिजल्ट इन मैक्सिमा। आप जैसे जैसे थीटा बढ़ाते जाओगे साइन थीटा बढ़ेगा, साइन थीटा बढ़ेगा तो किसी एक एंगल पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो जाएगा, किसी दूसरे एंगल पे पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा हो जाएगा, किसी तीसरे एंगल पे पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा। तो ये जो हमारे मैक्सिमा ये डिपेंड कर रहे हैं किस पर, लैम्डा पर, ठीक है। दस फॉर मैक्सिमास, मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या हो गई, डी साइन थीटा क्या होना चाहिए, एम लैम्डा। एम क्या है, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा 0 1 2 3, और इसको क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा। सही है भाई, वो डायग्राम मिटा दूं, अब मिटा दूं। अब हमने लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा यहां से, डी साइन थीटा अपॉन एम, सही है। डी क्या होता है, ग्रेटिंग एलिमेंट, कल समझाया भी था। डी कौन देता है, मैन्युफैक्चरर। एम आप अपनी मर्जी का चुन लो, और अगर आप थीटा भी कैलकुलेट कर लो, ठीक है। इफ थीटा इज नोन लैम्डा कैन बी कैलकुलेटेड, सही है ना। डी फिक्स है, स्लिट के ऊपर लिखा होता है 3000 लाइंस पर सेंटीमीटर, 2000 लाइंस पर, वहां से डी निकल आएगा। मैक्सिमा स्क्रीन पे कहाँ बन रहा है, आप चुन लो, दूसरा मैक्सिमा, तीसरा मैक्सिमा, तो वो क्या हो गया, एम। और थीटा भी अगर आप कैलकुलेट कर लो और ये वैल्यूज यहाँ सारी पुट कर दो तो क्या होगा, लैम्डा, लैम्डा निकल आएगा। इसके न्यूमेरिकल कल देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है।